प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर बातचीत की गई। जर्मन चांसलर के दौरे के क्या कुछ मायने रहेंगे, इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेशी मामलों के जानकार हर्ष सिंह दहिया। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हम दुनिया भर में देख रहे हैं जो भू राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर अमेरिका ने जिस तरीके से जो अभी जो मादुरो प्रेसिडेंट है उनको जिस तरीके से उनको बंधक बना करके वहाँ से उठाया, या फिर ईरान का प्रकरण अगर ले लेते हैं, ऐसे दौर में अगर किसी देश के जो मुखिया हैं वो भारत का रुख करते हैं, क्योंकि हमने पिछले भी दिनों देखा कि जो रूस के राष्ट्रपति उन्होंने भी भारत का दौरा किया, आपको क्या लगता है इसके क्या कुछ मायने हैं और इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अतीक जी, जब पूरे विश्व में ऐसी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी चल रही हो तब भारत एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जहां दुनिया भर के देश या तो एक पक्ष ले रहे हैं या दूसरा पक्ष ले रहे हैं, जी। कोई यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है, या कोई बिल्कुल ही रशिया के साथ खड़ा है। बिल्कुल। भारत एक लौता ऐसा यूनिक देश है जो इन दोनों पक्षों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। आज आप ये देखिए, जहां ये दो पक्ष एक दूसरे को खूंटी आंख नहीं सुहा रहे, वहां पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो भारत देश है वो एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है कि वो एक मीडिएटर का काम कर सकता है। जी। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले साल अगस्त में 2025 में जर्मनी में था 12 दिन के लिए, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। जी। और वहां पे बार बार इंडिया के स्टैंड पे बात होती थी कि इंडिया ने जो रशिया के साथ भी दोस्ती रखी हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी दोस्ती रखी हुई है। तो मैं बार बार उनको, जो वहां पे डेलीगेट्स थे करीब 24 देश के, और मैं उनको बार बार ये कहता था कि देखिए, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके वो मित्र हैं, जब आपको ये जंग सुलझानी होगी तो सबसे ज्यादा काम आपके भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों के बीच में इतने मनमुटाव हो चुके हैं कि आप एक दूसरे पे भरोसा ना कर पाए, तो आपको मीडिएटर की जरूरत होती है। जैसे मैं वकील हूं, तो हमारे लीगल मामले में भी जब कोई मामला बहुत ज्यादा फंस जाता है तो हम मीडिएशन की तरफ रुख करते हैं, बिल्कुल। और एक मीडिएटर को वहां पे अपॉइंट किया जाता है। तो वो यूनिक मीडिएटर की पोजीशन में आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, जी हैं। जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो भूमिका है एक लार्ज कैनवस पे निकल करके आ रही है और लोग भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो जर्मन चांसलर ने दौरा किया, 25 साल पूरे हुए, जो हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्तों में क्या कुछ चीज़ें, नई चीज़ें ऐड ऑन हुई? क्योंकि कई बार बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ समझौते भी हुए हैं। क्या लगता है व्यापार को लेकर के क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन दोनों देशों की मुलाकातों से? देखिए, ये हिस्टोरिकल दौरा है। इससे आप, आज मैं आपको 2 दिन की ही बात करूं कि ये जो 2 दिन का दौरा है इसमें 19 एमओयू होने हैं। जी। और क्या कहते हैं, 8 की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं। 19 एमओयू और 8 की अनाउंसमेंट्स इसमें की जा चुकी जी। हैं। इन 19 एमओयू का आप ये देखिएगा कि जो अभी हमारा बाइलैटरल ट्रेड है वो पहले ही $50 बिलियन पे पहुंच चुका है। जो जर्मनी है वो इंडिया में 9th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है, जी। और जर्मनी यूरोपियन यूनियन में भी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब जो ये 19 एमओयू और 8 जो अनाउंसमेंट्स है, इससे होगा क्या, ये ट्रेड में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। भारत के पास एक अच्छी मार्केट आने वाली है, और काफी सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमें जर्मनी से अब प्राप्त होंगी, और काफी सारी चीजें जो हम यहां पे मैन्युफैक्चर करके, मेक इन इंडिया करके, हम जर्मनी में बेच पाएंगे। और जर्मन चांसलर ने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद कई लोग मिस कर रहे हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की एफटीए एग्रीमेंट पे बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। जी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है कि वो जो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए है वो जल्दी से जल्दी क्लोज किया जा सके। तो उनकी ये जो मुलाकात आज प्रधानमंत्री जी से हुई है, इससे एक और बेनिफिट क्या होगा कि वो यूरोपियन यूनियन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहां पे लीडरशिप रोल में हैं, जी। उनको पुश करेंगे कि भारत के साथ एफटीए जो एग्रीमेंट वो फ्री जल्दी से ट्रेड कंक्लूड एग्रीमेंट। किया जाए, जी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी। और भारत के लिए वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन जर्मनी के साथ साथ भारत के लिए वो बिल्कुल। मार्केट को।
बिल्कुल हर्ष, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे और है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा भारत की तरफ होता है तो निश्चित तौर पर जो पड़ोसी देश है वहां पर भी हलचल है, तो इसके साथ ही साथ जो अमेरिका है वहां पर भी हलचल देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले दिनों देखा जाए, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा हुआ तो उसकी धमक जो थी वो पड़ोसी देशों के साथ साथ जो हमारे अमेरिका है, अमेरिका तक चीज़ें पहुंची। तो आपको क्या लगता है कि इन देशों में क्या कुछ फर्क पड़ रहा होगा और कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज तो भारत की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। जी। भारत उनको 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी उन्हें नजर आती है। एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास वर्कफोर्स है उन्हें वो नजर आता है। हमारे लोग वहां पे जाके टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं, उनको ग्रोथ में मदद करते हैं, उनकी इकोनॉमीज को बूस्ट करते हैं। तो वो बहुत पॉजिटिव तरीके से वो देखते हैं। जहां तक बात रही कि रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन यहां पे आए और अब फ्रेडरिक मर्ज जैसे आए हैं जर्मन चांसलर, तो ये यूनिक पोजीशन में है भारत, अतीक जी। जी कोई बिल्कुल। ऐसा देश नहीं होगा जो ये कह सके कि हम यूरोपियन यूनियन को भी, यूएस को भी और रशिया को भी इतने अच्छे से साथ में लेके चल रहे हैं कि अभी रशियन प्रेसिडेंट यहां से आके गए और अब जर्मन चांसलर यहां पे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई और देश नहीं है जो ये कर सके। बिल्कुल। ये सिर्फ भारत की एक यूनिक पोजीशन है। और जहां तक आपने पड़ोसी देश की बात करी, तो जो अगर आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ पे था, तो उसको तो मैं देश मानता ही नहीं। वो तो वेस्टर्न कंट्रीज की एक कठपुतली है जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो सोवियत यूनियन था उसको काउंटर किया जा सके और भारत को कमजोर रखा बिल्कुल। जा सके। उनको तो हमें सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो दौरा हो रहा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यापारिक जो साझेदारी उस पर बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाली। इसके साथ ही साथ जो जैसा कि बताया कि जो पड़ोसी देश है उन पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती नहीं, एक जो चिंता की लकीरें ज़रूर बन रही हैं, क्योंकि जब दो देश आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो है धमक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हर्ष जी।